ऑब्जेक्ट का ये टॉप व्यू शो कर रहा है दोस्तों। ये फ्रंट व्यू शो करता है, ठीक है, और ये लेफ्ट व्यू शो करता है। यदि हम चाहे ये जो हमारा टॉप है ना, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो आप इसे चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। इसे बॉटम करिए, फ्रंट कीजिए, बैक कीजिए। इसको आप अपने सुविधा अनुसार जैसा आप चाहे उस हिसाब से आप इसके व्यूइंग साइड्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट है तो टॉप खुद ब खुद ये ले लेता है। टॉप का ये पर्सपेक्टिव हो गया, पर्सपेक्टिव का शॉर्टकट पी होता है, ऑर्थोग्राफिक का यू होता है, टॉप का शॉर्टकट टी, बॉटम का बी, फ्रंट का एफ, बैक का कोई भी शॉर्टकट नहीं बना है, लेफ्ट का एल, राइट का भी अभी फिलहाल कोई शॉर्टकट नहीं बना हुआ है दोस्तों। अब देखिए ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमारा जस्ट इसके बगल में ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या करता है दोस्तों, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के शेड्स को दिखाता है, ठीक है। ये जो फेसेट्स हुआ, ये सेगमेंट्स को क्या करता है, ये फ्लैट कर देगा। यहाँ पे देखते हैं, ये सेगमेंट्स को फ्लैट कर देता है। ये आपका हुआ बाउंडिंग बॉक्स। ये इस ऑब्जेक्ट ने हमारा कितना एरिया कवर किया हुआ है ये शो करता है, ठीक है। फिर आते हैं हम फ्लैट कलर पे। ये पूरा का पूरा फ्लैट कलर दिखाता है हमें हमारे ऑब्जेक्ट का। फिर ये हिडन लाइन, ये जो लाइंस जो छिपे हुए हैं वो शो करता है, ये जो भी लाइंस है वो शो करता है। फिर आता है क्ले, ये क्ले टेक्सचर को दिखा शो करता है। फिर ये आ गया वायर फ्रेम ओवरराइड, ये कंप्लीटली शेड्स को दिखलाता, एजेस को दिखाता है, ये फेसेस को नहीं दिखाता है, ठीक है। वायर फ्रेम एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं, हम स्केलेटन आप बोल सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में यदि सिर्फ हड्डियां बच जाती है तो सिर्फ कैसे सारे आप स्किन्स को हटा दीजिए तो सिर्फ स्केलेटन ही नजर आता है ना, वैसे ही वायर फ्रेम इसका एक्सिड लुक को शो दिखाता है, ठीक है। अब आए हम इस पे, ये हमारा व्यू क्यूब, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है जिसे पकड़ के हम कहीं भी मूव कर सकते हैं ना दोस्तों, ये हमारा व्यू क्यूब हुआ, इसे हम लोग व्यू क्यूब कहते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सेव करना बताऊंगी कि इसे सेव कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ भी करना है हमें तो हमें सेव करना भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है जैसे सारे सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। फाइल में जाएंगे, फिर हमने सेव करा इसे, और जो भी नाम देना चाहे, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इसे टाइप करें। ये ऑलरेडी 3ds Max अपने ले लेता है ये, फिर इसे हम सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सेव किया था फर्स्ट ट्यूटोरियल के नाम से, तो ये सेव हो गया। अब ये जो है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें सॉलिड रूप में दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट होता है F3, ठीक है। F3 दबाने के बाद अब देखिए कि ये फिर से हमें अपने सॉलिड रूप में दिखना शुरू हो गया, ठीक है। और ये फिर F4 यदि हम लोग प्रेस करेंगे ना दोस्तों, तो इसके एजेस के साथ ही हमें दिखलाना शुरू करता है कि कितने एजेस के साथ हमने इस ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, या फिर कितने एजेस के साथ ये बन के तैयार हुआ है। फुल ऑब्जेक्ट देखना है तो फिर से हम
F4 को दबाएंगे तो फिर हमें देखिए विदाउट एजेस ये हमें शो कर रहा है। यदि हम चाहते हैं कि इसको हम बड़ा करके देखें तो Alt W इसका शॉर्टकट होता है। तो जिस भी व्यू पोर्ट पे आप होंगे वो Alt W दबा के आप उस व्यू पोर्ट पे आसानी से उस स्क्रीन को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने के लिए भी Alt+W ही होता है। ये जो है सिलेक्ट एंड मूव बटन, यदि हम इस सॉफ्टवेयर इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहें तो हम इसे मूव कर सकते हैं W की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख भी रहा है सिलेक्ट एंड मूव का शॉर्टकट है W, ठीक है। तो W प्रेस करके आप इसे कहीं भी आप Y एक्सिस में मूव कीजिए या X एक्सिस में मूव कीजिए या Z एक्सिस में मूव कीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका काम कहाँ मूव करने से होता है, क्या होता है। यदि हम चाहते हैं इसे बीचों बीच घुमाएं तो ये बीच वाला पार्ट पकड़ लीजिए किसी भी व्यू पोर्ट में जाके, ठीक है। किसी भी व्यू पोर्ट में जाके आप इसे बीच वाले पार्ट को पकड़िए और जहाँ घुमाना हो, जिस जगह पे इसे प्लेस करना हो आपको कर सकते हैं आसानी से। ये जो हमें ब्रैकेट ऐसा दिख रहा है ना ग्रिड, यदि हम चाहते हैं कि हमें ये ग्रिड नहीं चाहिए और हमें बिना ग्रिड के ही अपने ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोग G प्रेस करेंगे, G फॉर ग्रिड। इससे क्या हुआ, हमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट ही, आप जिस भी व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हैं बस उसी जगह का वो होगा। फिर उससे वापस लाना हो फिर आप G प्रेस करिए, देखिए ये आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट एंड रोटेट। यदि हम चाहें कि इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करें तो उसका शॉर्टकट E होता है। इसे हम जिस भी एक्सिस में रोटेट करना चाहें लेफ्ट माउस को हम प्रेस करके उसके बाद हम इसे जहाँ मूव करना चाहें हम मूव कर सकते हैं, मतलब इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलिंग। अब मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्लस से बॉक्स लिया था ना मैंने, अब बॉक्स मैंने ऐसे ही बस बनाया था और इसका मुझे सारा पैरामीटर्स चेक करना है। तो इसके लिए जस्ट प्लस के बगल में ये मॉडिफायर का ऑप्शन आता है, इस मॉडिफायर पे हम लोग जाएंगे। इसके हिसाब से आप जैसे भी इसका लेंथ फिक्स करिए, इसका विड्थ फिक्स करिए, इसकी चौड़ाई, आपको हाइट कितनी देनी है वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप दे दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। ये सेगमेंट्स हुआ, आपको सेगमेंट्स में इसे बढ़ाऊंगी तो आपको नहीं दिख रहा होगा सेगमेंट्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम F4, मैंने बताया था ना आपको एजेस देखने हो एजेस के साथ हमें, तो उसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे। तो ये देखिए कि हम जितने सेगमेंट्स भी डाल रहे हैं तो हमारा सेगमेंट्स भी शो हो रहा है। अब हम आते हैं स्केलिंग पे, ठीक है। तो ये हमारा स्केलिंग हुआ। अब आप देखिए इसे मैं बढ़ा रही हूँ, इस इमेज को मैंने बड़ा किया है, Alt W मैं पहले प्रेस करती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसका शॉर्टकट R होता है, इसकी लंबाई मैं चाहती हूँ इसकी हाइट को बढ़ाए। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। अब मैं इसे ऊपर की और मैं इसे लंबा कर रही हूँ तो भाई आना चाहिए ना, ये भी इसकी हाइट जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो नहीं, जो हमारे ऑब्जेक्ट जितने में भी बना हुआ है, जितने इसकी जो अपनी पैरामीटर्स है, ये क्या करता है बस उसको स्ट्रेच करता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये देखिए बस स्ट्रेच कर रहा है। स्केलिंग का काम यही होता है दोस्तों। ये सब मैं धीरे धीरे आपको और सब चीज़ों पे धीरे धीरे मैं बढ़ती जाऊंगी अभी, क्योंकि मैं छोटा छोटा सा चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मैं चाहती हूँ बस मैं आपको वही फ़िलहाल बताऊँ। मैं यहाँ पे जाके इसे चेंज करके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कर लूँ या फिर इसी पे रहने देती हूँ मैं, ठीक है। इससे हमारा अंडू होता है। मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था मुझे पहले वाले में जाना है, तो Alt W प्रेस, Ctrl Z प्रेस करके आप
अंडू कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत बार अंडू कीजिएगा तो ऐसा क्या होता है, हमारा फाइल क्रैश हो जाता है, फिर वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हम अंडू करें और जितनी, अब क्योंकि स्टार्टिंग में है तो हमारा ये जो फाइल है वो क्रैश ना हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है। हम अंडू पे इसके लिए अंडू को चाहेंगे कि नहीं 400-500 बार हम उसको अंडू, क्योंकि हम 4-5 बार 6 बार करेंगे ना, जब हम लोग नए नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस सॉफ्टवेयर को, तो 10 बार या फिर 5 बार बस, उसके बाद से वो अंडू नहीं होगा। उसके बाद फाइल कभी कभी ऐसा होता है कि क्रैश कर जाते रहता है, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फिर हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज पे जाते हैं, फिर हम लोग आते हैं कस्टमाइज यूज प्रेफरेंसेस पे। यहाँ पे देखिए ये है ना सीन अंडू लेवल्स 20, तो इसे आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जितना पे भी बढ़ाना है आपको, क्योंकि 500 1000 जिसकी इसकी अपनी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। मैं 500 पे रखती हूँ कि मैं 500 टाइम्स मैं चाहूँ तो इसे अंडू कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे ओके किया। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे यदि व्यू क्यूब्स के हिसाब के से यदि मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो क्या होता है ना, कभी कभी ऑब्जेक्ट इधर से उधर भाग जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अल्ट और मिडिल बटन प्रेस करेंगे तो हमें ये सेंटर से ही रोटेट होते हुए दिखेगा। ठीक है, आप इसमें अल्ट प्रेस करके आप आगे जाके बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि इसमें इस अल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा सॉफ्टवेयर में जब आप काम करेंगे। ये स्नैप टॉगल्स है, ये सब में भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि क्या होता है, इससे क्या करना होता है इसके लिए। ठीक है, ये देखिए, ये अब मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे ना दोस्तों, वैसे ही हमारा काम होता जाएगा। तो आप क्या करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बॉक्स, स्पेयर, सिलेंडर, ये सबसे ये चीज़ें बना के दिखाऊंगी, बस एक नॉर्मल वे में, कि ये सब का हमारा काम क्या होता है, क्योंकि हमें अभी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में ही काम करना है। क्योंकि इसका बेसिक जो होता है, मैं इसे ऑफ कर देती हूँ, ये इसका बेसिक पार्ट ही है कि पहले तो हम इसे बनाएं, कैसे बनाना सही होगा और हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर से, और ये देख लीजिए ये ऑटो ग्रिड आता है। तो ऑटो ग्रिड में ये क्या करेगा ना हमारा सॉफ्टवेयर, ये ऑटो ग्रिड जब हम इसे क्लिक करते हैं, आप मैं मान लीजिए बॉक्स बनाई, सबके साथ आता है, स्पेयर के साथ, सारे के साथ ये ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें ये टिक नहीं होता है। मैंने टिक कर दिया। अब आप इसका अंतर देखो, यदि मैं बिना ऑटो ग्रिड दबाए मैं काम कर रही हूँ तो आपको ऐसा कुछ नहीं, मैं कहीं भी मैं इसे प्लेस कर देती हूँ, बना देती हूँ। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको ऑटो ग्रिड ऑन करके मैंने बॉक्स पे क्लिक किया और मैं ऑटो ग्रिड बना रही हूँ, तो आप देखिए ये एक्सिस के साथ ये शो कर रहा है, और आप जब बनाइएगा ना तो ये ग्रिड पे बनेगा और ये ग्रिड के साथ बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इधर से उधर हो जाते रहता है, लेकिन ये प्रॉपर ग्रिड पे ही इमेजेस को बनाते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, धीरे धीरे फिर हम इस पे काम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय, ख्याल रखिए अपना।